हर यात्रा एक कहानी होती है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। आज हम चल पड़े हैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती की तरफ, जहां प्रकृति की गहरी घाटियों के बीच शक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम मिलता है। आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भगवान शिव के दो दिव्य रूपों के दर्शनों के लिए। एक तरफ त्र्यंबक की पवित्र भूमि त्र्यंबकेश्वर, जहां एक ही लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन होते हैं, और दूसरी तरफ सह्याद्री की घाटियों में छुपा हुआ भीमाशंकर, जहां बादलों के बीच शिव के दिव्य स्वयंभू रूप के दर्शन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यात्रा में। मैं हूं अमोल, और आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र के दो दिव्य त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक सफर को। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नासिक तक आना होगा, जहाँ से प्राइवेट ऑटो, टैक्सी या फिर गवर्नमेंट बस से आप आसानी से त्र्यंबकेश्वर तक पहुँच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में आपको कई प्राइवेट होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, जहाँ आप रुक सकते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसा भगवान शिव का ये भव्य और दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर देखकर मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी की बात करें तो महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में रहते थे। उनके तेज से अन्य ऋषि ईर्ष्या करते थे। ऋषि मुनियों ने मिलकर एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब ऋषि ने उसे भगाने की कोशिश की तो अनजाने में उसे हल्की सी घास की डंडी लग गई और गाय मर गई। इंद्र ने तुरंत यह घोषणा कर दी कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या की है। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे गंगा को धरती पर लाने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने उनसे गंगा को प्रकट करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की बात मान ली और गंगा को प्रकट किया, जो गोदावरी नदी के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत से बहना शुरू हुई। गंगा ने यह शर्त रखी कि वह तभी यहाँ रहेगी जब भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। भगवान शिव ने यह शर्त स्वीकार कर ली और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास कुशावर्त तीर्थ भी है, जहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तीर्थ के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान शिव ने गौतम ऋषि के कहने पर गंगा को प्रकट किया, तब गंगा का प्रवाह बहुत तीव्र था, इसलिए गौतम ऋषि उसमें स्नान नहीं कर सके। उन्होंने कुशा नामक घास का उपयोग करके नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया और एक कुंड बनाया। गौतम ऋषि ने इस कुंड में स्नान किया और पाप मुक्त हो गए। इसी स्थान को कुशावर्त कहा गया। आज कुशावर्त कुंड को गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के बाद हम चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने। वैसे नासिक से भीमाशंकर के लिए कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट बस अवेलेबल नहीं है।
भीमाशंकर के लिए डायरेक्ट बस पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से मिलती है, तो आप चाहो तो नासिक से पुणे पहुंचकर शिवाजी नगर बस स्टैंड से बस ले सकते हैं। दूसरा रास्ता है नासिक से आप मंचर तक गवर्नमेंट बस से पहुंच जाए और मंचर से आपको भीमाशंकर के लिए बस मिल जाएगी। भीमाशंकर महाराष्ट्र का पुणे डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री की घनी पहाड़ियों और डेंस फॉरेस्ट के बीच बसा एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि पहुँचते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। भीमाशंकर मंदिर और इसके आसपास का जंगल भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। भीमाशंकर में रहने के ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बस स्टैंड के पास जो होटल है वही यहाँ का बेस्ट अकोमोडेशन ऑप्शन है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। शक्ति के घमंड में उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऋषियों ने भगवान शिव से इस संकट को समाप्त करने की प्रार्थना की। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव सह्याद्री पर्वत पर प्रकट हुए और भीम के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अंततः भीम का वध किया और उसके बाद वह इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने जब राक्षस का वध किया था तो उनके पसीने से जो नदी बही वह भीमा नदी कहलाई। माना जाता है कि यहाँ का शिवलिंग जमीन से थोड़ा नीचे है और यह भगवान शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है जो लिंग के दो भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर की पवित्र यात्रा। भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन की सेपरेट डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली यात्रा पर एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। हर हर महादेव।